अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो ख़ास अमल मैं बताऊंगा ये मोहब्बत का ख़तरनाक तरीन अमल कहलाता है। इसे ख़तरनाक पहले भी मैंने बताया इस चैनल पे इसलिए कहा जाता है कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं करने के। इसको हाथ खोल के हाथों की तरफ देखते हुए किया जाता है, और अगर हाथों को बंद कर लिया जाए तो दूसरा इंसान इसकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लोग करते हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि उनके चाहने वाले जो हैं वो उनके बन जाए, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, और अगर असर ना करे, ये अमल उनके लिए फ़ायदा मंद साबित ना हो तो वो हाथों को बंद करके इस अमल को करते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो नादानी में या ये समझ रहे हूँ कि दूसरे इंसान पे असर नहीं हो रहा, तो दोनों हाथ बंद करके जब वो इस अमल को करते हैं तो बाज़ औक़ात दूसरा इंसान इस अमल की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान जो होता है वो इसकी शिद्दत को ना बर्दाश्त करते हुए बुखार में मुबतला हो सकता है, उसका सर दर्द हो सकता है, उसका रोने को दिल कर सकता है। तो इसलिए पहले इसे जैसे मैंने बताया हाथ खुले रख के करना ज़्यादा बेहतर होता है कि बनिस्बत आप शुरू में ही पहले दिन करके देखें और आपको असर ये लग रहा हो नहीं हो रहा, आला दूसरे इंसान पे उसका असर हो रहा हो। जैसे ही तो अमल बताऊंगा आप, ये अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं तो ये इस तरह ताकत पैदा होती है जैसे कोई हाथ मुंह से निकल के अपना असर दिखा रहे हो, अपनी ताकत जाहिर कर रहे हो। और इसी तरह जब आप अपने हाथों को सामने रख के आंखों से अपने हाथों को देखते हैं तो दूसरा इंसान आपकी गिरफ्त में आ रहा होता है, आपकी कैद में आ रहा होता है, और ये कैद मोहब्बत की कैद होती है। इस तरह यह अमल अपना असर दिखाता है। और जो लोग हाथ बंद कर लेते हैं तो इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुरू में हाथ बंद करके यानी खुले हाथ रखे हैं बाद में बंद कर देना, ये नहीं करना चाहिए। तो खुले हाथ रख के जब अमल करते हैं ये बिल्कुल इसी तरह हो जाता है जैसे कोई इंसान कैद हो गया है। अब चाबी उसकी जिंदगी की आपके हाथ में है, जैसे उसे चाहें आप उसे लेके चल सकते हैं। तो खास अमलियात में से ये भी एक खास अमल आज बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी ताकत आपको अपनी आंखों से नजर आएगी कि दूसरा इंसान इसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रातों को उठ के रोना और आपकी मोहब्बत में तड़पना ये इसी तरह हो जाता है जैसे इंसान किसी की मोहब्बत में दीवाना हो जाए। और जो लोग मायूस हो चुके होते हैं वो भी इसकी ताकत को देख सकते हैं। हाथ बंद नहीं करने चाहिए शुरू में, अमल एक दो दिन करके देख लेना चाहिए। अगर बंद करके करेंगे तो फिर दूसरे इंसान में इसकी जो असरात हैं वो इस तरह के भी हो सकती हैं, खौफ खाना, बुखार होना, जैसे मैंने बता दिया। इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करें। इस तरह हाथ खुले रख के हाथों को देखना है, हाथ देखते हुए आपने ये अमल करना है। हाथ देखते जाना है, अपने दोनों हाथों को देखना है। एक दफा दाहिने हाथ को, दूसरी दफा बाएं हाथ को, दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, इस तरह देखते जाना है। और जो वजीफा बता रहा हूँ इसको पढ़ते जाना है। कम अज कम 7 दफा, ज्यादा से ज्यादा 21 दफा पढ़ना बेहतर होता है। आशिकुल फकी यहाँ पे नाम लेना है और शोध इस तरह आपने पढ़ना है इसको। तो जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, देखते जाते हैं अपने हाथों को, दूसरे इंसान पे इसका असर नजर आता है। जैसे इंसान अपनी किस्मत की लकीरों में किसी इंसान को जकड़ रहा हो, किस्मत की लकीरों में इंसान दूसरे इंसान को दाखिल कर रहा हो, और जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं असर ना हो रहा हो तो इसकी ताकत इसी तरह बढ़ती है जैसे कोई इंसान किसी के लिए अमल कर रहा था, वो आपकी गिरफ्त में है और आपने हाथ बंद कर लिए और अब वो अपनी जान छुड़ा नहीं पा रहा। नापाकी में अमल किया जाता, बावजू होके करें, तन्हाई में करें, किसी के सामने ना करें, किसी को बता के ना करें, नहीं तो इसका वो असर नहीं रहता जो आप चाह रहे होते हैं, जो आप तवक्को कर रहे होते हैं।
तो बाकी असर इसका आपके सामने बिल्कुल वाज़िह नज़र आएगा। आप जब इसे मुकम्मल कर लेंगे, दूसरा इंसान तड़प के बाद आपसे ज़रूर रुजू करेगा, आपकी तरफ माइल होगा और आपके बगैर 1 मिनट नहीं गुज़ार पाएगा। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि दूसरा इंसान शायद इस अमल का असर नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो खुद भी कई लोग मैसेज करके देख लेते हैं, ये भी ठीक होता है, लेकिन दूसरे इंसान के मैसेज या कॉल का भी इंतज़ार करना चाहिए। बाकी इजाज़त करिए, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दिया करें। फ़ायदा हो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे। परेशानी में अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, सब पे रहम करे, सब पे फजल करे, सब पे करम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।